अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है ना तकरीबन 1 केजी चिकन के लेग पीस ले लिए थे मैंने। आप चाहें तो टिक्के के जैसे पीस होते हैं बड़े लेग पीस, वो ले सकते हैं। चिकन की बोटी ले लें, कोई मसला नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो बना सकते हैं। इसके बाद जो है मैं इनको छुरी की मदद से कट्स लगाऊंगी। आप फोक की मदद से लगा लें, छुरी की मदद से, जैसे आपको आसानी लगे। इसके अंदर जो है इसमें हम होल्स कर लेंगे। इस तरह से कट्स लगा लेंगे। आप चाहें तो छुरी की मदद से जैसे गहरे कट्स लगाते हैं वैसे भी लगा लें, जैसे आपने लगाने हो, जैसे आसानी लगे आपको, आप वैसे जो है ना कट लगा लें। इससे हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी और हमारा जो मसाला होगा वो अंदर अच्छी तरह से जो है ना इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा और अंदर तक नमकीन और स्पाइसी बनेगा। उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया। इसके अंदर जो है मैं ये सारी अपने लेग पीस जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो चिकन है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए आपका चिकन। और जो है इसको थोड़ी देर पहले जो है सिरका और नमक लगा के रख लीजिएगा और धो लीजिएगा इसको, तो ये टूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा हमारा इससे जो है स्टीम रोस्ट तैयार होगा। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो ये मैं सारी लेग पीस जो है वो सारी मैं निकाल लूँगी। इस तरह से करके इसका कलर देखिए आप, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत ये तैयार होगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। 1 कप दही लिया था मैंने, उसको फेंट लिया था। उसको जो है हम एक बड़े से बाउल में डालेंगे। इसके बाद मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था, 1 टेबल स्पून ये डालिएगा। हस्बे ज़ायक़ा आप अपना नमक इसमें शामिल कीजिएगा। नमक और मिर्चें जो है अपने हिसाब से आप इस्तेमाल किया करें। और मैंने जो है इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला था, पेपरिका पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैंने जो है चाट मसाला डाला था 1 टीस्पून जितना, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था मैंने 2 टेबल स्पून फुल भर के, वो डालिएगा। और एक जो है ना मैंने लीमू ले लिया था, मेरे पास बड़ा लीमू था, आपने जो है 2 ले लेने हैं। 2 टेबल स्पून भर के आपने जो है लेमन जूस इसके अंदर शामिल करना है। तो इससे जो है ना बहुत अच्छा हमारा स्टीम रोस्ट तैयार होगा, क्योंकि लीमू जो है ये हमारे चिकन को गलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल कर दीजिएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था। इसके बाद मैंने जो फूड कलर होता है येलो वाला फूड कलर, वो 1/4 चमचा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। इससे जो है ना हमारा कलर जो होगा लेग पीस का वो बिल्कुल जो है बाहर का जैसे स्टीम रोस्ट होता है शादियों वाला, बिल्कुल वैसा लुक आएगा और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होगा। इसको आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो मैंने चिकन ब्राउन करके रखी थी फ्राई करके, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो अब इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करके रख देंगे। आप चाहें तो इसको पूरी रात रखें, पूरी रात रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार होगा। नहीं तो कम से कम 3 घंटे जो है इसको मैरिनेशन का आपने टाइम देना है। तो उसके बाद इसको आपने आगे जो स्टेप है वो करना है। तो मैंने भी तकरीबन इसको जो है ना 3 घंटे रखा था। उसके बाद मैंने एलुमिनियम फॉइल ले लिया था, उसको जो है ना बिल्कुल चिकन के पीस रख के उसके ऊपर इस तरह से लाइन में बिल्कुल इस तरह से बंद कर देंगे हम ऊपर से इसको, मतलब चारों तरफ से फॉइल के साथ कवर कर लेंगे। तो ये मसाला जो है बाकी हमारा बचेगा, वो चाहें तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इसके ऊपर मतलब स्प्रेड कर दीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे फॉइल की मदद से। मैंने एक और पीस लिया था फॉइल का और इसको इस तरह से जो है चारों तरफ से बिल्कुल ढक दिया था। तो अब मैं इसको आपको बताऊँगी, मैं इसको पतीले में स्टीम करूँगी। इसके अंदर नॉन स्टिक मैंने पतीला ले लिया था। इसके अंदर जो रैक होता है नॉर्मल सा, कोई भी आप वो रख लें, स्टीमर रख लें। मैंने ये रैक रखा था। इस तरह से रैक रख के तकरीबन 3 से 4 गिलास इसमें पानी डालिएगा, जिससे हमें जो है स्टीम होगा हमारा चिकन, उसके लिए हमें पानी चाहिए होगा। तो आप इस तरह से पानी ऐड कर दीजिएगा। उसके ऊपर फॉइल के अंदर जो हमने चिकन के पीसेस पैक किए हैं वो रख दीजिएगा। और इसको जो है मैंने वुडन जो होती है स्टिक्स होती हैं उसके लिए, टिक्का बोटी के लिए यूज़ करते हैं हम अक्सर, कबाब के लिए, सीख कबाब के लिए। इस तरह की मेरे पास स्टिक थी। आप चाहें तो छुरी के साथ भी अच्छी तरह से होल्स कीजिएगा कि नीचे की तरफ से भी होल्स हों,
इससे ये होगा कि हमारा जो स्टीम की वजह से अंदर पानी जमा होगा तो वो अंदर नहीं रहेगा हमारी बोटियों में, वो फ़ौरन से निकलता रहेगा बाहर, तो हमारी बोटियाँ जो होंगी बिल्कुल ड्राई होंगी। तो इस तरह से ये स्टेप करना जो है लाजमी है। और इसके बाद जो है मैं तकरीबन इसको आधा घंटा तक मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है स्टीम कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। आपने इसको खोलते वक्त ख़्याल रखना है, बहुत गर्म होगा, अपने हाथों का ख़्याल रखना है आपने। मैंने ख़ुद इसको चिमटे की मदद से जो है खोला था। ये देखें, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार हमारा स्टीम रोस्ट माशाल्लाह से तैयार हुआ है। और गरम बहुत होगा, मैं दोबारा कह रही हूँ, इसको ख़्याल कीजिएगा अपने हाथों का। और मैं आपको इसको कोशिश करूँगी, है बहुत गरम, कि इसको आपको तोड़ के दिखाऊँ। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। इसको मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी। इसको ट्राई कीजिएगा और बस एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी टिक्का हमारा जो है ये स्टीम रोस्ट तैयार होगा। तो एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।